अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र के अंदर से खबर ये है कि एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ जलील साहब इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने खुद अपने एक बयान में कहा है कि ये उन्होंने बयान में अपने कहा है औरंगाबाद के अंदर कि ये इलेक्शन विधायक बनाने का नहीं बल्कि मंत्री बनाने का है। जी हाँ, इससे साफ इशारा शामिल होता है कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार हुकूमत में हिस्सेदार बनने जा रही है और इम्तियाज़ जलील साहब इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार, सबसे कद्दावर नेता जो हैं वो है इम्तियाज़ जलील साहब, जो औरंगाबाद से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। इस बार औरंगाबाद की पूर्व सीट से इस बार इम्तियाज़ जलील को एआईएमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस बार वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है इस बार एआईएमआईएम पार्टी औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर अपना खाता खोल ले, क्योंकि पिछले 2 बार से एमएम पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रही है। यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही एमएम पार्टी, लेकिन इस बार एमएम पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट दे दिया है। इम्तियाज़ जलील साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। 2019 के अंदर जब वो लोकसभा के चुनाव जीते थे तो इस विधानसभा के अंदर से उनको तकरीबन 99,000 वोट मिला था। उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इस विधानसभा के अंदर तकरीबन 90,000 वोट इम्तियाज़ जलील साहब को मिला था। इम्तियाज़ जलील साहब की अच्छी पकड़ यहाँ पर मानी जाती है और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स एक तरफ़ा होकर इम्तियाज़ जलील साहब को और एमआईएम पार्टी को वोट करता आया है। अब बात करते हैं एमआईएम पार्टी यहाँ पर क्यों नहीं जीत पाई 2 बार से लगातार, तो वहाँ पर ये मसला हुआ कि वहाँ पर मुस्लिम वोटों का बँटवारा हो गया, इस वजह से मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाया या फिर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाया। इस बार एमआईएम पार्टी ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारा है, तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटों का बँटवारा नहीं होगा। मुस्लिम एक तरफ़ा इम्तियाज़ जलील साहब को वोट करेगा, पतंग के निशान पर वोट करेगा और साथ ही साथ बहुसंख्यक वोट जो बड़ी तादाद में इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जुड़ा हुआ है, उनका वोट भी एमआईएम पार्टी को मिलेगा और इम्तियाज़ जलील साहब इस सीट पर कामयाब हासिल करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब अगर इस सीट पर कामयाबी हासिल करते हैं, साथ ही साथ 7 से 8 विधायक एमआईएम पार्टी के और चुनाव जीत कर आते हैं, तो जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार बनाने के लिए जब बारी आएगी तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी का रोल बहुत अहम हो जाएगा। एमआईएम पार्टी के पास बहुत सारे ऑफर आने लगेंगे कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे सरकार में शामिल हो जाइए, हम आपको इतने मंत्री पद दे देंगे, आपको इतना हम मंत्रालय दे देंगे, इतना राज्यसभा दे देंगे, इतना विधान परिषद की सीट दे देंगे। एमआईएम पार्टी के पास फुल चांस होगा यहाँ पर अपनी मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेने के लिए। एमआईएम पार्टी यहाँ पर मजबूत है, एमआईएम पार्टी को यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है। एमआईएम पार्टी तकरीबन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नजर आ रही है और हो सकता है ये 9 की 9 सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीत जाए और अगर एमआईएम पार्टी 9 सीटें जीत जाती है तो यहाँ महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत ही बेहतर खबर होगी, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास वहाँ पर कोई विकल्प नहीं है उनकी लीडरशिप का। एमआईएम पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर उभर कर आएगी और सियासत में और हुकूमत मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का काम एमआईएम पार्टी करेगी। अब बात करते हैं एमआईएम पार्टी अगर 9 सीटें ना जीत पाई तो क्या होगा? एमआईएम पार्टी अगर 9 सीटें या फिर 7-8 सीटें ना जीत पाई तो यहाँ पे पिछले बार की तरह इस बार भी होगा, यहाँ पे मुसलमानों को हिस्सेदारी से वंचित रखा जाएगा, मुसलमानों के लिए लीडरशिप के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। मुसलमानों को टिकट देने में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने नज़रअंदाज किया, तो उसी तरह मुसलमानों को मंत्री पद देने में भी नज़रअंदाज करते हुए महाविकास आघाड़ी वाले नज़र आ सकते हैं। एमआईएम पार्टी अगर मजबूत होगी तो वहाँ पर मुसलमान मजबूत होंगे, वहाँ पर दलित मजबूत होंगे। अगर एमआईएम पार्टी कमज़ोर होगी तो वहाँ पर अल्पसंख्यक और दलित समाज कमज़ोर होता चला जाएगा इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। साथियों, और सबसे गुजारिश ये है कि महाराष्ट्र के रहने वाले मुसलमानों से जहाँ पर आपके पास एमआईएम के उम्मीदवार हों, वहाँ पर ज़रूरी तौर पर एमआईएम को वोट करें और जहाँ एमआईएम के उम्मीदवार ना हो वहाँ पर जो भी प्रत्याशी आपको अच्छा लगे आप उसको वोट कर सकते हैं। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट कर आप अपनी राय भी हमको दे सकते हैं। खुदा हाफिज़।